नाज़रीन, मैं हूं सैयद बाखर और आप सभी का 4TV कश्मीर में खैर मकदम है। 4TV कश्मीर के पेश करदा हैं डी मार्क आर्थो और डाइबा प्लस। पेश हैं सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियां। भारत में 1 लाख से जायद कोविड केस दर्ज, 478 अफराद फौत। जम्मू कश्मीर में 442 कोविड के नए केस दर्ज, वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं, बांडीपुरा में गैर मामूली नोटिफिकेशन जारी। अवाम एहतियात से काम लें, कोविड की सूरत हाल पर डीसी श्रीनगर का मशवरा। कश्मीर में तिब्बी अमले की छुट्टियां कर दी गई मनसूख। कांग्रेस ने किया पंचायत से पंचायत की तरफ मुहिम का आगाज। जीए मीर ने बैक टू विलेज प्रोग्राम पर हुकूमती दावों पर की तनकीद। बारामूला में नौजवानों से राब्ते के अमवान पर प्रोग्राम का इनेकाद। रिटायर्ड जनरल अता हसनैन ने की शिरकत। रमजान की आमद के पेश नजर मीरवाइज और दीगर सियासी महरूसीन पर आयद पाबंदियां कैदोबंद खत्म किया जाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जारी किया बयान, हुकूमत से किया मुतालिबा। श्रीनगर में अलमनाक आतिशज़दगी का वाकया, मां और बेटा हुए जाँ बाख। मेयर ने मुतासरीन से की मुलाकात। जम्मू में भी रोहिंग्याओं की 24 झोपड़ियां जलकर हुई खाकिस्तान। जम्मू में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, कोलगाम का मुबैना अस्करियत पसंद गिरफ्तार। त्राल में मुतासरा खानदानों का एहतजाज। पंजाब और हरियाणा में कैद तुलबा की रिहाई का हुकूमत से किया मुतालिबा। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में कोविड केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 1,03,558 कोविड के नए केस दर्ज किए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 478 अफराद की मौत भी वाक़ हो गई है। ताहाल कोविड के मुल्क भर में 1,65,101 अमवात हो चुकी हैं। माह मार्च साल 2020 में मुल्क में कोविड की आमद और इसके फैलाव को रोकने के लिए 24 मार्च को मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। ताहम एक बरस गुजर जाने के बाद भी कोविड पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जा सका। एक मरतबा फिर मार्च में ही मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड के केसेस में अचानक इजाफा हुआ है। बिलखुसूस महाराष्ट्र मुल्क भर में कोविड से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। कोविड पर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र समेत मुल्क की दीगर रियासतों में मुकामी इंतजामिया की जानिब से जुजवी तौर पर कर्फ्यू, लॉकडाउन और सख्त कोविड गाइडलाइंस नाफिज कर दिए गए हैं। मुल्क में एक जानिब जहां कोविड की दूसरी लहर चल रही है और लोगों को सख्त इम्तनात और मुश्किलात का सामना है, वहीं दूसरी जानिब 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी जलसे मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में लोग बगैर किसी कोविड गाइडलाइंस की पासदारी के शिरकत कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह के जलसों में खुलकर बिलखुसूस कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्कूल्स बंद कर दिए गए। किसी भी तरह की तकारीब में 100 से ज्यादा अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन इसके बरक्स शराब खाने, क्लब, पब्स, सिनेमा हॉल भी मशरूत तौर पर बहाल हैं। ये निर्णय बहुत अच्छा रहा क्योंकि कोरोना के केसेस वैसे भी बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी ये जो चेन रहती है वो थोड़ी सी छूट जाएगी, टूट जाएगी, तो वो हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत ज्यादा घबराने वाले आंकड़े, बड़ी गंभीर बात है और ये भयानक स्थिति का इख्तियार ले लेगी।
अंडर द बैकड्रॉप ऑफ फैक्ट के पीछे आज 12-15 दिन पहले केवल 23,000 मामले थे और अब बढ़ के लगभग 4 गुना ज्यादा हो गए हैं, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रोपोर्शन से बढ़ता रहा तो कोरोना का कहर फिर दोबारा से वैसा ही हो जाएगा जैसे कि पहले हुआ था। और इधर जम्मू कश्मीर में भी कोविड के केसेस में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आपको बता दें, इधर जम्मू कश्मीर में भी कोविड के केसेस में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 24 घंटों के दौरान 442 कोविड केस दर्ज किए गए हैं। 280 कश्मीर में और 162 जम्मू डिवीजन में कोविड केसेस सामने आए हैं। आपको बता दें, इतवार के रोज जम्मू कश्मीर में कोविड के 573 केस दर्ज किए गए थे, जबकि 3 मुतासरीन की मौत भी वाक़ई हो गई, जिसके बाद एलजी इंतजामिया ने अव्वल ता 9वीं जमात तक 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक और 10वीं से 12वीं तक 11 अप्रैल तक स्कूल्स बंद करने का ऐलान किया। बताया गया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर एलजी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए 212 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है, ताकि मरीजों को वक्त जरूरत ऑक्सीजन की फौरी तौर पर फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। हुकाम ने जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की तकरीब में 200 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। अवामी मकामात पर कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात और सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था, एसओपी की जो एसओपीज कोविड रिलेटेड है, उनका इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने अनाउंसमेंट भी करवाया गाड़ियों के जरिए। आज भी हम अनाउंसमेंट करवा रहे थे, तो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड डायरेक्शंस कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। तो आज हमने एसएचओ साहब ने, बीडीओ साहब ने, हम सब ने मिलकर एक ड्राइव की, जिसमें हमने लोगों को फाइन भी किया है जो कि एसओपीज की वायोलेशन कर रहे थे। तो हम फिर एक बार लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो कोविड रिलेटेड एसओपीज हैं उनको पूरी तरह पालन करें। आप ऑफिस में जाएं, पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, मास्क पहने, और मास्क ही ऐसा मेजर है जो कि हमें काफ़ी जो रिस्क है कोविड वायरस के स्प्रेड की, उससे हमें बचा सकता है। तो फिर मैं मंडी की आवाम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां जाएं मास्क पहने। वायोलेटर जो कि एसओपी की वायोलेशन करेगा उसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2000 से ऊपर फाइन किया है, कुछ लोगों को हमने वार्न करके छोड़ दिया है, और इसके बाद हमने अनाउंसमेंट भी करवाए, लोगों को आज वार्निंग भी दी। इसके बावजूद अगर कोई वायोलेशन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाए। और डीसी श्रीनगर ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें। उन्होंने स्कूल्स के बंद किए जाने से मुतालिक भी तफसीलात बताई और अपना रद्द अमल दिया। जितने स्कूल्स हैं उनको 18 अप्रैल तक क्लोज किया गया है, और उसके ऊपर की जो क्लासेस हैं अप टू 12th उनको 11 अप्रैल तक क्लोज रखा गया है। ये स्टेप इसीलिए लिया गया है कि कंसर्न्स जो हैं वो हमारे लोगों से, सिटीजन से ही इतने कंसर्न्स जो रेज किए गए, उसको उसके चलते, उसको मद्देनजर रखते हुए इसलिए जो स्कूल्स हैं वो यहाँ क्लोज किए गए हैं। लेकिन जो कोरोना वायरस का अगेंस्ट जो लड़ाई है वो, इसको कोई ये नहीं समझे कि सिर्फ गवर्नमेंट लड़ेगी या कुछ शख्स ही सिर्फ लड़ेंगे, बल्कि ये एक मुश्तरका लड़ाई है। हम सबके मफाद में है, हम सबके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो प्रोटोकॉल है, उसको हम फॉलो करें और अपनी
अपने परिवार की और अपने समाज की हिफाजत करें। उधर बांडीपुरा में हुकाम ने गैर मामूली कदम उठाते हुए नोटिस जारी की है कि 45 बरस से जायद अफराद को राशन की फराहमी के लिए एंटी कोविड वैक्सीन लेना लाजमी होगा। 45 बरस और 45 बरस से जायद वाले अफराद को राशन फराहम नहीं किया जाएगा जिनके पास टीका अंदाजी का सर्टिफिकेट नहीं होगा। कश्मीर की मुकामी मीडिया के मुताबिक इस जिमन में असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स बांडीपुरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें डीलर्स से कहा गया है कि वो एंटी कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर किसी को भी किसी हाल में राशन जारी न करें। सारिफीन और 45 साल कार्ड होल्डर से कहा गया है, यानी जो 45 साल के हैं उन कार्ड होल्डर से कहा गया है कि वो राशन लेते हुए मुकम्मल तौर पर कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें ताकि कोविड के फैलाव को रोका जा सके। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने डॉक्टर्स, नर्सेस और तमाम तिब्बी अमले की छुट्टियों को मनसूख कर दिया है। इस जिमन में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें चीफ मेडिकल अफसरान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और दीगर आला अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो कोविड से बनी हुई सूरत हाल के पेश नजर वो डॉक्टर्स, नर्सेस और तमाम नीम तिब्बी मुलाजमीन की मंजूरा छुट्टियां मनसूख कर दें। श्रीनगर में एक कोविड से मुतासरा सयाह की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक गुजरात से ताल्लुक रखने वाले सयाह जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया है वो 2 अप्रैल को सीने में दर्द की शिकायत के बाद डलगेट में वाक़ई सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया था जिसका कोविड टेस्ट मुस्बत पाया गया जो इलाज के दौरान फौत हो गया। और 4TV कश्मीर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। ब्रेक के बाद 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गुरुग्राम में चेयरमैन इंस्टीट्यूट चेस्ट सर्जरी डॉक्टर अरविंद कुमार ने मुल्क भर में कोविड के बढ़ते केसेस पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि हम 4 बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात के जरिए ही कोविड से खुद की हिफाजत कर सकते हैं, बसूरत दीगर ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने मास्क लगाने, समाजी फासला बनाए रखने, अवामी इज्तिमात से परहेज करने और मुसलसल हाथों को सैनिटाइजर के जरिए साफ करते रहने पर जोर दिया। और हम लोग ही इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। कोरोना के जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, जब तक नेसेसरी ना हो किसी क्लोज्ड कमरे में किसी के साथ एक जगह पे बहुत सारे लोग नहीं होंगे, और बार बार हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं 4 चीजों ने पिछले वर्ष हमारे देश को कोरोना के ऊपर विजय दिलाई थी। उस समय तो वैक्सीनेशन भी नहीं था, और इन्हीं की लापरवाही ने आज ये स्थिति लाके खड़ी की है। और पुनः इन चीजों को प्रैक्टिस करने से ही हम इसके ऊपर विजय पाएंगे। दूसरी चीज, इस समय हमारे पास वैक्सीन है। मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लगवाएं, और मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि ये जो 45 वर्ष की उम्र का बैरियर है इसको हटा करके 20 वर्ष कर दें, क्योंकि इस समय मेजॉरिटी ऑफ केसेस 20 से 45 के बीच के उम्र के लोगों में हो रहे हैं। उनको भी धड़ाधड़ जितनी जल्दी संभव हो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सबको इन्वॉल्व करके जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाई जाए। एक तरफ मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव और दूसरे तरफ लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। अगर हम आज भी ये 2 चीज कर लें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस सेकेंड लेयर पर भी फिर से जल्दी विजय पा पाएंगे। और एक और बात, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसके बहुत भयानक परिणाम पूरे देश को देखने पड़ेंगे। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने वादी में कोविड के बढ़ते केसेस पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि इन दिनों न सिर्फ उम्र रसीदा और पहले ही से कमजोर अफराद बल्कि नौजवान सेहतमंद अफराद भी अस्पतालों से रुजू हुए हैं जो कोविड से मुतासिर पाए गए। उन्होंने कहा कि चंद हफ्ते पहले कोविड केसेस में कमी आई थी, लेकिन पिछले चंद दिनों के दौरान कोविड से मुतासरा संगीन केसेस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा कि इस वक्त पिछले बरस जो कोविड से सूरत हाल थी उसी नौयत के केसेस अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह देखा जा रहा है कि लोग लापरवाही से काम ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस चली पंचायत की ओर मुहिम का आगाज किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस जी.ए. मीर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब पंचायत से पंचायत तक पहुंचेगी और जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगी और इस बात को मालूम करेगी
कि हुकूमत की जानिब से 3 मराहिल में बैक टू विलेज प्रोग्राम्स का क्या असर हुआ। इस ज़िमन में कांग्रेस का आज एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सरबराही जी.ए. मीर ने की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जी.ए. मीर ने कहा कि अब हम आइंदा 45 दिनों के लिए एक मिशन का आगाज कर रहे हैं, जिसमें पार्टी के कायदीन कारकुन जमीनी सतह पर तरक्याती कामों और अवामी मसाइल का जायजा लेंगे। जी.ए. मीर ने हुकूमती दावों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमीनी सतह पर यह देखा जा रहा है कि देही इलाकों में तरक्की तो दरकिनार, हस्बे मामूल जो काम होने चाहिए वो भी रुके हुए हैं। चली पंचायत फिलहाल एक इख्तियार हमारे, इससे क्या होगा जब हम चली पंचायत फिलहाल एक इख्तियार हमारे, इससे क्या होगा जब हम हमारी आज पीसीसी डीसीसी ऑफिस बेयरर्स की एक मीटिंग थी। आपको जैसे जानकारी है कि पीछे हमने 15 फरवरी से 30 मार्च तक का पूरे जे.एंड.के में महंगाई और उससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर एक मूवमेंट चलाई थी, मूवमेंट अगेंस्ट टैक्स टेररिज्म क्रिएटेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो फेज़ हमारा 30 मार्च को कंप्लीट हुआ है। तो अगले 45 दिन के लिए हम एक और मिशन हाथ में ले रहे हैं। इसको मोटे तौर पर हम ज़मीनी सतह पर हमारे कारकुन जा कर के ग्राउंड असेसमेंट लेना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली टू डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। जब हम गांव में जाते हैं या वहां से रिपोर्ट लेते हैं तो जो उनके रूटीन काम है वो भी नहीं हो रहे। जो पंचायतों के जरिए रूटीन फंडिंग जाकर के रूटीन उनके गली नाले आए हुए बाथरूम जो बनने चाहिए थे, ऊपर सरकार तो बड़ा उसमें फिगर दे रहे हैं, मगर ग्राउंड पर तो वो सब चीज नहीं है। इसलिए हमने अगले 45 दिन डेडिकेट कर दिए पूरे कांग्रेस पार्टी ने। हमारी सारी रैंक एंड फाइल्स एक हर पंचायत में जाएंगे, वहां लोगों के हर किस्म के क्रॉस सेक्शन के लोगों को बुलाएंगे और पता करेंगे कि ये बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 में जो उन्होंने डिमांड्स दी थी उसमें जमीनी सतह पर क्या मतलब हासिल हुआ। तो इसलिए हमने आज तय किया है कांग्रेस चली पंचायत की ओर। और अभी भी श्रीनगर से इतला है कि यहाँ के कायार इलाके, गालिबन खानियार, लेकिन कायार इलाके से खबर है कि यहाँ पर एक मुश्तबा एक बॉक्स पाया गया है सड़क के किनारे। फौरी तौर पर जैसे ही इस बॉक्स को देखा गया, पुलिस को इतला की गई। इसके बाद यहाँ पर इलाके का मुहासिरा फोर्सेस ने कर लिया और बम स्क्वाड टीम को तलब कर लिया गया है। फौज की जानिब से चलाए जाने वाले अवाम और जवान अमन है मुकाम के उन्वान से आज बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स और मुकामी सिविल इंतजामिया के जेर एहतमाम राबता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड S.A. हसनैन ने की। इस प्रोग्राम में फौज, सिविल इंतजामिया के आला अफसरान और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिटायर्ड जनरल सैयद अता हसनैन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इस तरह के प्रोग्राम्स की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि इस वक्त कश्मीर में हर तरफ चैन व अमन नजर आ रहा है। अता हसनैन ने हिंद पाक जंग बंदी इत्तेफाक और सरहद की सूरत हाल पर भी अपना रद्द अमल दिया।
वीरेंद्र भट्ट साहब, वीरेंद्र भट्ट साहब, नजार साहब, जल्द से बात करता हूँ। तेरी निगाह के लिए मैं आपका दिल की अमीर गहन से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो आपके जरिए मैं पूरे कश्मीर को सलाम अलैकुम करता हूँ और खासतौर पे बारामूला आया हूँ आज। कल हमारा एक इवेंट था SKICC में श्रीनगर में। अप्रैल का महीना आ गया है, नया साल 2021 है और चैन और अमन दिख रहा है हर तरफ कश्मीर में। तो इस उम्मीद के साथ आए हैं कि इस साल की शुरुआत जो है, कश्मीर के अच्छे दिनों की शुरुआत जो है, इस तरह की बातचीत के साथ, वार्तालाप के साथ हो। उसी का मौका का मैंने फायदा उठाया और बारामूला आया, क्योंकि बारामूला मेरा पुराना इलाका है, शहर खास के साथ मेरा खास प्यार है। तो मैं इसी के लिए यहाँ पर आया और शिरकत की इसी हॉल में जो जिसका की शुरुआत मैंने की थी इस वक्त कि किसी वक्त तकरीबन 12-13 साल पहले। तो ये सिर्फ बारामूला का, कश्मीर का प्यार जो है वो खींच कर लाया है यहाँ पर। सीज फायर पर जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा तजुर्बा सीज फायर का 18 साल पहले का है, जब 2003 26 नवंबर को सीज फायर हुआ था, अनाउंस किया गया था। उसके बाद तकरीबन 2009-2010 तक ये सीज फायर कायम रहा और उसके वजह से भारत पाकिस्तान के संबंध जो थे वो अच्छे रहे। इसके बावजूद के इन्फिल्ट्रेशन भी चल रहा था, दहशतगर्दी भी चल रही थी अंदर यहाँ कश्मीर के अंदर, मगर इसके बावजूद हमारे जो संबंध थे वो ज़्यादा बिगड़े नहीं थे। बाद में संबंध बिगड़े और उसके वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत वायलेशन हुए सीज फायर के। अब खुशी है कि वो सीज फायर दोबारा कायम हुआ है और लग रहा है कि इस दफे सीज फायर रहेगा, क्योंकि 1 महीना और 1.5 महीना हुआ है। तो इस उम्मीद के साथ हम रह सकते हैं कि अगर सीज फायर कायम रहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो बाकी कार्रवाइयां जो होती हैं अमन की वो जो है सामने आ सकती है। ट्रेड की बात करें सर, ट्रेड पिछले 2-3 साल से बंद है। देखिए, ट्रेड भी यहाँ बंद है, ट्रेड वाघा पे भी बंद है। अगर 2 देश पड़ोसी देश हों तो उनका संबंध बढ़ाने के लिए ट्रेड निहायत जरूरी है। अगर ट्रेड भारत और पाकिस्तान के बीच में वाघा से बढ़े, मुंबई से बढ़े, बाकी जगहों से, तो फिर कोई दो राय नहीं हो सकती कि कश्मीर में भी बढ़ेगा। मगर कश्मीर का ट्रेड जो है उसके ऊपर निगरानी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि पिछले दफे जो हमारा तजुर्बा है इस ट्रेड में कुछ दखलंदाजियां भी हुई हैं जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ा। चीनी और कपास की आई थी उन्होंने कि ट्रेड हम करेंगे, तो फिर बंद हुआ, तो उसमें क्या? ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी वो चल रहा है, ये चलता रहेगा, क्योंकि कोई नहीं कह सकता हुकूमत किसकी है। वहाँ पर इमरान खान साहब की है कि जनरल बाजवा साहब की है, वो डिसाइड करेंगे। मगर मेरे ख्याल में आजकल की तरफ तो नहीं है। सॉरी, कहीं आपका इशारा चीन की तरफ तो नहीं है? चीन की तरफ इस चीज के ऊपर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक अंदरूनी मामला, जो अंदरूनी एक टेंशन है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की, उसके वजह से हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिनों में, क्योंकि सीज फायर भी कायम है, बाकी चीजें भी ठीक चल रही हैं, तो ट्रेड भी शायद कायम हो जाएगा। और 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है।
खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डायबा प्लस मंगवाएं। डायबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डायबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे, तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन इस स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम, डीमार्क ऑर्थोबाम। ब्रेक के बाद 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान जारी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हुर्रियत मीम सरबरा मीरवाइज उमर फारूक पर आयद नजरबंदी को माह रमजान की आमद के मौके पर खत्म करे। हुर्रियत की जानिब से जारी करदा बयान में हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी कैदियों को इनके इंसानी और मजहबी हुकूक की बुनियादों पर फौरी तौर पर माह रमजान से पहले रिहा करे। बयान में कहा गया है कि मीरवाइज उमर फारूक पिछले 20 माह से घर पर नजरबंद हैं। इन्हें अपने मजहबी फराइज और मस्जिद में इबादत की अदायगी से तक रोक दिया गया है, जो जमहूरी और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। श्रीनगर में गुज़िश्ता शब आतिशज़दगी के एक हौलनाक वाक़े में मां और बेटा झुलस कर जहां बहक हो गए। आतिशज़दगी का ये अलमनाक वाक़या गुज़िश्ता शब श्रीनगर के डोगरपति हफ्स चनार इलाके में पेश आया, जिसमें एक 40 साला खातून अजमेरा ज़ौजा गुलाम मोहम्मद शेख और इनका 6 साला बेटा मोहम्मद अब्बास शेख शदीद तौर पर झुलस गए थे, जिन्हें डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दिया। इस आतिशज़दगी में 6 मकानात भी जलकर खाकस्तर हो गए। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं, ताहम आज मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मुट्टू ने डोगरपति हफ्स चनार पहुंचकर हादसे के मकाम का मुआयना किया और उन्हें महलूकीन के पसमानदगान से मुलाकात करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश की। मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मुट्टू ने मुतासरा खानदानों को इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जुनैद मुट्टू ने छनापोरा और नरकारा इलाकों का भी दौरा किया और यहाँ के मसाइल से आगाही हासिल की।
Nani payo, wakati sadar Abbas kaçın çıkamaz. इलेक्शन गोमुत क्या वर्ड के साथ इलेक्शन मे बरादर नाव अब्दुल हमीद गो कह बजी लोग ये ब्रो कन गो शार्ट सर्किट अमे लोग यह नाव पाए लग कहें शंगनी गसान तो ताम गई ये टास आय नबर कन तो अत नार हेतमुत अत दुकानदार तम माज पत्थर अत शूर बच्चे तमिस लेडीज तो तम हेक नीरित कह तम दती तो जबरदस्ती द्राम यथ नार यपर हेक नीरथ पे जबरदस्ती अयाल कोड़मुत तो तुत कल वोतुस बह मगर नार सही तो तमिस रूद न कहें अमिस 3 कोर। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश पर्सनली करने जा रहा हूँ आज कि इनको एक्स ग्रेशिया रिलीफ फराहम किया जाए। एक बहुत ही दर्दनाक साने हैं, एक 6 साल का बच्चा, उसकी वालिदा जाँ बहक हुई है इस घर में जो आप पीछे देख रही हैं। फायर के कॉजेज़ क्या हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ, वो तो असरटेन होगा। फायर सर्विसेज की कोई शायद नेग्लिजेंस ये कह रही है, वो भी असरटेन होगी, लेकिन बहुत दर्दनाक साने हैं। तो आई एम श्योर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक्स ग्रेशिया रिलीफ भी देगी, इनको इमीडिएट रिलीफ भी फराहम करेगी और एसएमसी भी इनको अभी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि जब तक इनकी रिहाइश का फिर से इंतज़ाम हो तो हमारे जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं इस इलाके के पास ये वहाँ पे रिहाइश कर सकते हैं। तो भी शायद करेंगे, तहसीलदार साहब आएंगे, करेंगे, उनका एक प्रोसेस होता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये लगभग 5-6 घर जले हैं। पीछे वाले घर जो है उनकी अपर स्टोरी जली है। ये घर तो यहाँ पे जहाँ 2 फर्टेलिटीज़ हुई हैं, जो लाशें 2 बरामद हुई इस घर में हुई है, तो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत डिवास्टेटिंग फायर है। ये इससे आगे भी जा सकता था और ये आपको पता है एक बहुत कंजेस्टेड स्लम एरिया है यहाँ पे। तो इसका हमें ओवरऑल होलिस्टिक भी एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि ये जो पॉकेट्स कुछ शहर में कंजेस्टेड हैं, जो फायर सेफ्टी जहाँ पे नहीं है कि वहाँ पे क्या हो, लेकिन बहुत दर्दनाक साने हैं, बहुत। और उधर जम्मू के मारुति मोहल्ले में गुज़िश्ता शब एक खौफनाक आतिशज़दगी के वाक़े में रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की करीब 24 झुग्गी झोपड़ियां और टेंट्स जलकर खाकिस्तर हो गए। बताया गया कि इतवार और पीर की दरमियानी शब रोहिंग्याओं की झुग्गी झोपड़ियों में अचानक से आग के शोले भड़कने लगे और आग ने 24 झोपड़ियों को अपने लिपेट में ले लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की तौसीक नहीं की गई, लेकिन रोहिंग्या जो पहले ही से सितम रसीदा और परेशान हाल हैं, इस आतिशज़दगी के बाद इनमें खौफ व हिरास देखा गया। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। वाज़ेह है रोहिंग्याओं को जम्मू से बाहर निकालने की एक अरसे दराज से बाज़ मकामी इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है। पूंछ के सरहदी इलाके साजियां चापड़ियां में फौज और पुलिस के एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान कारगर ग्रेनेड बरामद किया गया। ग्रेनेड के पाए जाने के बाद फौरी तौर पर बम स्क्वाड टीम को तलब कर लिया गया और ग्रेनेड को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया। जम्मू में मुबैना तौर पर एक अस्करत पसंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक झाझर कोटली इलाके में पुलिस ने कोलगाम के रहने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार किया है, जिससे मुतालिक पुलिस का कहना है कि इसका ताल्लुक IS जम्मू कश्मीर से है। पुलिस के मुताबिक एक खुफिया इतला के बाद फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और कोलगाम के रहने वाले मुबैना अस्करियत पसंद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल, 8 गोलियां, 1,13,000 रुपए नकदी और बैग जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक कोलगाम का रहने वाला ये मुबैना अस्करियत पसंद पुलिस नाके के दौरान बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको पकड़ लिया गया।
कोलगाम में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला यूनिट की जानिब से एक दुआइया इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया और पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। एनसी के सीनियर लीडर व साबिक एमएलए होम शालीबग अब्दुल मजीद लारमी की सरबराही में दुआइया इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोविड से मुतासिर हैं और वो श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में इन दिनों जेर इलाज हैं। अगर वो मंजिल में दोनों हुन सेम बात है कि आज मैंने जो होम शालीबुक के पर्टिकुलरली वर्कर्स थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट हल्का सरूर साहिबान, उनको बुलाया था। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, उनके बारे में जो इनको वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो उसके बारे में हमने दुआया मजलिस यहाँ पे बुलाई थी। और यहाँ पे सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद, ब्लॉक प्रेसिडेंट यारीपोरा मोहम्मद याकूब, ब्लॉक प्रेसिडेंट कैमू मोहम्मद याकूब गुरु, मोहम्मद सुड्डार, ब्लॉक प्रेसिडेंट अनंतनाग, ब्लॉक प्रेसिडेंट बिजबारा, सारे आए थे यहाँ पे। सब ने यहाँ पे एक 2-3 घंटे यह सिलसिला चलता रहा और डॉक्टर फारूक साहब के बारे में यहाँ पे दुआया मजलिस हो गई और उनको दुआ की गई ताकि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। पंजाब और चंडीगढ़ की जेलों में कैद 7 कश्मीरी तुलबा के घर वालों ने आज डटसरा त्राल में एहतजाज किया। मुतासरा खानदानों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और पंजाब व चंडीगढ़ की सरकारों से मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो दें और इनके बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा है कि इनके लड़के पंजाब और हरियाणा में महज तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन इन्हें मुकामी पुलिस ने बेजा इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया और वो पिछले 3 बरसों से पंजाब और हरियाणा की जेलों में कैद हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई हफ्तों से इन्हें जेलों में बुनियादी सहूलियात से तक महरूम कर दिया गया है। इनकी जिंदगियां खतरात से दो चार हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार से मुतालबा किया कि इन्हें कानूनी मदद फराहम की जाए। बताया गया है कि अवंतीपुरा, नूरपुरा और डटसरा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 7 तलबा पिछले 3 बरसों से पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद हैं। राजवाड़ हंदवाड़ा जंगलात से एक इंसानी ढांचा बरामद किया गया है। जंगलाती इलाके में पाए गए नामालूम शख्स के ढांचे को पुलिस ने फौरी तौर पर अपने कब्जे में लेते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम और तिब्बी जांच के लिए इस इंसानी ढांचे को पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा के हवाले कर दिया है। ऊपर से मिनिमम इसका मोलर्स है वो कंप्लीट एक्सोजिटेड स्केल्टन लाया है। ये पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा की तरफ से हमें यहाँ लाया गया, अभी लाया गया। ये पूरा स्केल्टन नहीं है, मतलब स्केल्टन है लेकिन पूरा नहीं है। अब इसका देखना हमें, जेंडर मेल है, फीमेल है, एज क्या है, मतलब इसका सब कुछ। अब हमने अपने हॉस्पिटल की तरफ से एक कमेटी बनाई है, 3 डॉक्टर्स की कमेटी बनी, उसमें सर्जन है, डेंटिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है। तो वो असेस करेंगे इस बॉडी को, देखेंगे कि क्या है, फ्रामाफेशिया क्या है, वो अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। कोई कष्ट ना, अभी तक इसकी न कोई आइडेंटिटी है, न कुछ है, न कुछ है, क्योंकि ये ऐसा। हम डॉक्टर साहब जो हमने कमेटी बनाई वो अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिख देंगे। जो टेस्ट यहाँ होने वो यहाँ होंगे, अगर जरूरत पड़े तो FSL में भी। और बात करते हैं मौसम की। कश्मीर के मैदानी इलाकों में पिछले 24 घंटों के दरमियान कई एक मकामात पर वक्फे से बारिश हुई, जबकि गुलमर्ग में गुज़िश्ता शब बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने पहले ही इस ज़िमन में पेशकयासी की थी, ताहम महकमे ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई हिस्सों में हल्की और दरमियानी दर्जे की बर्फबारी की पेशकयासी की है। बारिश और बर्फबारी के बाद कश्मीर के मौसम में एक मरतबा फिर तब्दीली रोनुमा हुई है।
पुलिस ने पीर के रोज जनूबी जिले कोलगाम में एक ट्रक ड्राइवर समेत 2 अफराद को मुबैना तौर पर एक लड़की की इस्मत रेजी की पादाश में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त हाफिज परे वल्द फारूक अहमद परे और उबैद अयूब रैना वल्द मोहम्मद अयूब रैना साकिनान गड्डी हामा कोलगाम के तौर पर की है, जिन्होंने मीर बाजार इलाके में कायम FCI के करीब एक लड़की की इस्मत रेजी की। ये इन पर इल्जाम है। पुलिस की एक टीम ने जाए मौका पहुंचकर मस्कुरा लड़की को मुल्जिमान की चुंगल से निकालकर दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई, ये कहा गया है। पुलिस ने ट्रक को भी तहवील में ले लिया है। लड़की को तिब्बी जांच के बाद घर वालों के हवाले किया गया। इस जिम्मन में पुलिस थाना काजीगुंड में केस यानी FIR नंबर 63 दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बरथाना कमरवाड़ी में मुकामी लोगों ने एहतजाज किया और यहां ड्रेनेज की तामीर का उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो कई एक मसाइल से दो चार हैं, इस जानिब तवज्जो दी जाए। हमारे साथ मेरा नाम हिदायत बुखारी है। हम बरथाना कमरवारी से हैं। बिल्कुल जो जनरल बस स्टैंड है पारिमपुरा का उसके साथ है। जो गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्ट एक मेट्रो प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पर है, वहां से पानी स्टार्ट हो गया और पिछले 25 दिन से ना हम नमाज पढ़ पा रहे हैं। पिछले 3 जुमा थे हम जुमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, शब बारात थी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं और हमारे बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर हम बच्चों को स्कूल भेज दें तो वो बाहर पानी में मर जाएंगे और हमें उनकी लाशें 8-10 दिन के बाद जब पानी सूख जाएगा तब उनकी लाशें मिलेंगी हमें। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि अगर आप टूलिप गार्डन पर बाकी फेस्टिवल्स पर इतना खर्चा करते हैं, खुदारा जिंदा इंसानों को देख लें, वहां पर भी छोटे छोटे बच्चे वो भी टूलिप ही होते हैं। खानगी गाड़ियों के बढ़ते में इजाफे से लोगों में काफी तशवीश और बरहमी की लहर देखी जा रही है। अवाम ने ARTO और जिला तरक्याती कमिश्नर से मुतालबा किया है कि ऐसे ड्राइवर्स और गाड़ी मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो अवाम से बढ़कर किराए वसूल कर रहे हैं। मजीद उन्होंने गाड़ियों में कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करवाने का हुक्म से मुतालबा किया है। की एक बहुत बड़ी शिकायत है कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो मनमानी मर्जी तरीके से किराया वसूल कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुंछ और RTO साहब से ये अनुरोध करूंगा कि जो किराया फिक्स किया गया है वही किराया उन जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी के मालिक हैं या जो भी चालक हैं, उनको फिक्स किराया लेना चाहिए। जो लोग ज़्यादा किराया वसूल करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुंछ की आवाम गरीब है। कोई अपना काम लेकर आता है, कोई मजदूर आता है, कोई कुछ आता है, जहां 10 रुपए लगते हैं उसको 15 या 20 रुपए देने पड़ते हैं। ये बिल्कुल जायज़ बात नहीं है। इसके लिए आपके माध्यम से आज हम यहाँ पर खड़े होकर मीडिया के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुंछ और RTO साहब से ये अनुरोध करेंगे और खासकर SSP साहब से भी अनुरोध करेंगे, इसके ऊपर सख्त से सख्त चेकिंग होनी चाहिए। जो अगर कोई भी किराया गरीब से फालतू वसूल करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून होता है वो सबके लिए बराबर होता है। अगर गवर्नमेंट ने को पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने आज डिग्री कॉलेज पुलवामा के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इन्हें कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। एहतजाज करने वाले तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ सख्त अपनी बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नामालूम वजूहात की बिना पर इन्हें कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से पहले ही इनकी तालीम बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है, वही कॉलेज इंतजामिया इन्हें दाखिला न देकर इन्हें और ज्यादा परेशान कर रहा है। इस जानिब तवज्जो देने का उन्होंने मुतालबा किया। जबकि प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पुलवामा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कॉलेज में पहले से तलबा का रोल ज्यादा है और हम ज्यादा तलबा को दाखिला नहीं दे सकते। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा को राजपुरा, अवंतीपुरा या पामपुर के कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो कॉलेज है ये हमारा ही कॉलेज, अब ये पुलवामा जिले तक ही कॉलेज महदूद नहीं रहा है। अब जो हमारा कॉलेज है वंतीपुरा में भी है, राजपुरा में भी है, साथ साथ वुमेंस कॉलेज भी है।
और उसके अलावा कॉर्पोरेट कॉलेज भी है। इन लड़कों का जो उनका कैचमेंट एरिया है उनको पहले देखना है कि ये अपने अपने कैचमेंट एरिया में जो उनका कॉलेज पढ़ता है वहाँ जाकर अपना एडमिशन ढूंढ लें। ये प्रेफर करते हैं ये हेडक्वार्टर के कॉलेज पर आना, मगर ये अच्छा नहीं रहेगा और ये उनके लिए सबसे अच्छा है ये अपने अपने कॉलेजों में जाए और वहाँ पर वैकेंसीज भी है राजपुरा कॉलेज में, वांकीपुरा कॉलेज में, और अपना एडमिशन ढूंढे वहाँ पर उनके लिए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। भारत में 1 लाख से ज्यादा कोविड केस दर्ज, 478 अफराद फौत। जम्मू कश्मीर में 442 कोविड के नए केस दर्ज, वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं, बांडीपुरा में गैर मामूली नोटिफिकेशन जारी। अवाम एहतियात से काम लें, कोविड की सूरत हाल पर डीसी श्रीनगर का मशवरा, कश्मीर में तिब्बी अमले की छुट्टियां कर दी गई मनसूख। कांग्रेस ने किया पंचायत से पंचायत की तरफ मुहिम का आगाज, जीए मीर ने बैक टू विलेज प्रोग्राम पर हुकूमती दावों पर की तनकीद। बारामूला में नौजवानों से राब्ते के उन्वान पर प्रोग्राम का इनेकाद, रिटायर्ड जनरल अता हसनैन ने की शिरकत। रमजान की आमद के पेश नजर मीर वाइज और दीगर सियासी महरूसीन पर आयत पाबंदियां कैद-ओ-बंद खत्म किया जाए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जारी किया बयान, हुकूमत से किया मुतालिबा। श्रीनगर में अलमनाक आतिशज़दी का वाकया, मां और बेटा हुए जाँ बहक, मेयर श्रीनगर ने मुतासरीन से की मुलाकात। जम्मू में भी रोहिंग्याओं की 24 झोपड़ियां जलकर हुई खाकस्तर। और जम्मू में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, कोलगाम का मुबैना अस्करियत पसंद गिरफ्तार। त्राल में मुतासरा खानदानों का एहतजाज, पंजाब और हरियाणा में कैद तुलबा की रिहाई का हुकूमत से किया मुतालिबा। तो नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर के पेश करदा थे डी मार्क आर्थो और डाइबा प्लस। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।